अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सीज फायर हो गया। हम पाकिस्तानियों के अलावा पूरी दुनिया मान रही है कि इसमें पाकिस्तान का किरदार है, लेकिन हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमने ड्यू क्रेडिट किसी को नहीं देना। न अपने आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को, न अपने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को, न इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा को, किसी को भी नहीं देना। हमने ये सीखा ही नहीं है। हमने यही सीखा है कि हमने बाइस्ड रहना है। हमने हकीकत पसंदाना तजिया भी नहीं करना। जियाउल हक साहब पे कितनी हम तनकीद करते हैं, बहुत सारे उन्होंने गलत काम किए होंगे, लेकिन दो बातें मैं जियाउल हक साहब की आपको बता रहा हूँ। नंबर वन, क्रिकेट डिप्लोमेसी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान उन्होंने शुरू की थी, जो 2011 तक चली। मनमोहन सिंह साहब और यूसुफ अजहर ईरानी साहब 2011 का जो पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था उसमें बैठे। ये इनिशिएटिव सिर्फ और सिर्फ जियाउल हक साहब के क्रेडिट में जाता है। दूसरा, घास खाएंगे एटम बम बनाएंगे, भुट्टो साहब ने कहा, इनिशिएटिव उनका था, प्रोग्राम उनका था, स्टार्ट उन्होंने किया, लेकिन उनको परसू जियाउल हक साहब ने भी किया। अगर ये हम क्रेडिट जियाउल हक साहब को ना दें तो ये बड़ी ज्यादती होगी। उन्होंने भी स्टार्ट आखिर तक चलाया। बाद में आके जो सिविलियन गवर्नमेंट्स थी, मोहतरमा की और नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने भी चलाया। फिर लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जनरल जहांगीर करामत साहब ने अमेरिकन को मुंह पे बोला कि मैं ये टेस्ट करूंगा। इवन नवाज शरीफ साहब का भी उसमें किरदार है। अब लोगों को क्रेडिट देना हमने सीखा ही नहीं है। हमने सीखा है कि बस अपने गुण गाने, दूसरों को इज्जत देना हमने कभी सीखा ही नहीं है। तो ये इन फ्यूचर आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का क्या किरदार रहा है। इस पे किताबें लिखी जाएंगी, इस पे आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, रिसर्च होंगे कि ईरान ने कितनी बड़ी जंग लड़ी है, कितनी बहादुरी के साथ। हमें इससे क्या मैसेज मिला? यूनिटी का, सेक्रीफाइस का। दें, कुर्बानी देनी है, दे दी। कितनी लीडरशिप उन्होंने कत्ल करवा दी, लेकिन खड़े, एज अ यूनिट खड़े, एज अ नेशन खड़े। हम लड़ रहा है इसराइल और ईरान और अमेरिका, हम यहाँ आपस में लड़ रहे हैं। हमारी क्लर्जी, हमारे लोग यहाँ पे फसाद फैला हुआ है कि नहीं, पाकिस्तान तो इसराइल के सामने बिका हुआ है, अमेरिका के सामने बिका हुआ है। खुदा रहा इसे ना किया करे। पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़े होने के लिए बहुत टाइम चाहिए। हम इतने अमीर नहीं हैं। अरबों का क्या हाल किया ईरान ने, आप देख लें। पाकिस्तान फिर भी जितना कर सकता है इस वक्त, उसको क्रेडिट देना चाहिए, उसको इज्जत भी देनी चाहिए। थैंक यू सो मच।